हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्लभ पाल ज्ञान वर्ष ITI के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हमारा ऑनलाइन लेक्चर का तीसरा दिन है, ठीक है, जिसमें हम अलजेब्रा का एक टॉपिक इक्वेशन मतलब समीकरण समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले समीकरण समीकरण होता क्या है। जब दो बीजगणितीय पक्षों को परस्पर बराबर होते हैं, जब दो बीजगणितीय पक्ष परस्पर बराबर होते हैं तो उसे समीकरण कहते हैं। जैसे एक इक्वेशन है, एक समीकरण जिसका एक साइड LHS जिसे बोलते हैं दाया पक्ष और बाया पक्ष, दो पक्ष होते हैं इसमें, दाया पक्ष और बाया पक्ष, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं राइट हैंड साइड और इंग्लिश में इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, मतलब RHS और LHS। जब दो एक बीजगणित इक्वेशन में दोनों बराबर होते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, इक्वेशन या समीकरण। ठीक है, दोनों पक्ष मिलाकर क्या होता है, LHS और RHS। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं कि समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो समीकरण मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल इक्वेशन, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं सरल समीकरण। दूसरा होता है साइमल्टेनियसली इक्वेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं युगपत समीकरण। ठीक है, एक क्या होता है सिंपल इक्वेशन, सिंपल मतलब जिसमें एक ही वेरिएबल होता है, जिसमें एक की वैल्यू निकालनी रहती है, उसे क्या कहते हैं, सिंपल इक्वेशन या सरल समीकरण। साइमल्टेनियसली इक्वेशन जिसमें दो एक या एक से ज्यादा की वैल्यू हमको निकालनी पड़ती है, अज्ञात की वैल्यू निकालनी पड़ती है, उसे क्या कहते हैं, साइमल्टेनियसली इक्वेशन या फिर युगपत समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सिंपल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं और सिंपल इक्वेशन और सरल समीकरण होता क्या है। ठीक है, सरल समीकरण की यदि डेफिनेशन देखा जाए, परिभाषा देखा जाए, एक ज्ञात राशि तथा एक अज्ञात राशि से बने समीकरण को क्या कहते हैं, सरल समीकरण। ठीक है, एक आपको राशि गिवन रहेगी, मतलब एक क्वांटिटी आपको गिवन रहेगी, दूसरी क्वांटिटी आपको निकालना है। ठीक है, मतलब पूरे इक्वेशन में से किसी भी एक क्वांटिटी की वैल्यू आपको निकालना है, तो ऐसे इक्वेशन को क्या कहते हैं, सरल समीकरण या सिंपल इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आता है, देखो क्वेश्चन और अच्छे से समझ पाएंगे। एक क्वेश्चन है, इस समीकरण में आपको x का मान निकालना, मतलब एक एक ही चीज देकर रखा है, मतलब एक ही क्वांटिटी का मान निकालना है। जब क्वेश्चन में एक ही क्वांटिटी का मान निकालना हो तो उस इक्वेशन को क्या कहते हैं, सरल समीकरण या सिंपल इक्वेशन। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में देखिए, जैसे ये एक इक्वेशन है, 1/6 ब्रैकेट में 7x माइनस 5 बराबर 5। इसमें अज्ञात राशि कितनी है, एक। अज्ञात राशि कितनी है, एक। और ज्ञात राशि देख के रखिए, मतलब जिस समीकरण में एक अज्ञात राशि तथा एक ज्ञात राशि देख के रखिए तो सरल समीकरण देते हैं। तो सिंपली देखिए, इस तरीके के समीकरण में आपको x का मान निकालना, तो सॉल्व कैसे करते हैं इसको देखो। सबसे पहले आप कर क्या सकते हो इसमें, सबसे पहले आप कर क्या सकते हो इसमें, 5 में इसका 6 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 × 6, ये 5 × 6 कर दिया। 7x - 5 ऐसा का ऐसा, इस 6 को आपने बराबर के इधर ले जाओगे तो गुणा में आ जाएगा, तो 5 × 6, 5 × 6 कितना होता है, 30 होता है। ठीक है, ये -5 है, -5 बराबर को उधर जाएगा तो क्या होगा, +5, ये हो गया +5। तो 30 और 5 कितने होते हैं, 35, 30 और 5 होगा आपके 35। ठीक है, 7 से 35 कितनी बार कटेगा, 5 बार, तो 35/7। देखिए 7 इधर गुणा में है, बराबर के इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो ये कितना आ गया, 35/7। 7 से 35 कितनी बार कटता है, 7 से 35 5 बार कटता है, तो आपका x का मान कितना आ गया, 5। सिंपल है, x का मान कितना आ गया, 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इस समीकरण में भी आपको किसका मान निकालना है, x का मान ज्ञात करना है। इस समीकरण में भी किसका मान निकालना है, आपको x का मान ज्ञात करना है। ये समीकरण क्या है, 4/x - 1 प्लस 2/x+1 इज इक्वल टू 1/x+x-1। ठीक है, फिर से पढ़ रहा हूँ, 4/x - 1, 2/x+1, 1/x-1। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि परिमेय संख्या है, ये सब क्या है, रेशनलाइजिंग नंबर, परिमेय संख्या है। तो दो परिमेय संख्या को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, दो परिमेय संख्या को कभी भी डायरेक्ट नहीं जोड़ा जाता है।
दो परिमेय संख्या को हमेशा एलसीएम मेथड से जोड़ा जाता है। एलसीएम मतलब लघुत्तम समावर्तक लेके इनका जोड़ा जाता है, और लघुत्तम समावर्तक भी किसका लेना पड़ता है? हर का। दो चीजें होती है, जैसे कोई भी बट्टे वाली संख्या हो उसमें दो चीजें होती है, एक होता है अंश, एक होता है हर। तो ऊपर वाले को कहते हैं अंश, ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर। ये हो गया अंश बटे हर। ठीक है, तो कभी भी दो परिमेय संख्या को आप डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, इनको जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या लेना पड़ता है? एलसीएम। एलसीएम भी किसका लेना पड़ता है? हर का। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। जैसे 4/x-5 प्लस 2/x+1, ये दोनों परिमेय संख्या है। अब आप ऐसा तो नहीं जोड़ सकते कि 4 में 2 को जोड़ दो, इसमें इसको जोड़ दो, ऐसा नहीं जोड़ सकते। ठीक है, इनको कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले हर का क्या ले लो? एलसीएम लघुत्तम समावर्तक। हर का एलसीएम लघुत्तम समावर्तक कैसे लेते? समझ लो, कभी भी यदि एलसीएम नहीं लेना आया आपको, कभी भी यदि एलसीएम नहीं लेना है, तो दोनों संख्याओं का क्या कर दो? गुणा कर दो। दोनों संख्याओं का क्या कर दो? गुणा। जैसे नीचे क्या देके रखा है? इसमें x-1, इसमें कितना देके रखा है? x+1। ठीक है, तो x+1 और x-1 का आपस में क्या कर दो? गुणा कर दो। तो यही आपका एलसीएम होगा। जैसे आप समझो, जैसे 3 और 2 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है? 6 आता है, और 3 में 2 का गुणा करो तो भी कितना आता है? 6 आता है। तो कभी भी आपको यदि एलसीएम नहीं निकालना है तो सिंपली उसका दोनों का क्या कर दो? आप गुणा कर दो। ठीक है, तो आपका एलसीएम कितना आ गया इस कंडीशन में? x+1 और x-1। यहां तक आया समझ में? ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं? इस एलसीएम में सबसे पहले इस 4/x-1 में x-1 का भाग देते हैं। सबसे पहले ये वाला आपने लिया, इसमें हर में कितना है? x-1। तो x, इस एलसीएम में x-1 का भाग दे दो, तो x-1 से x-1 कट जाएगा, बचेगा क्या? x+1। जो बचेगा उसका अंश में गुणा कर दो, जो बचेगा उसका अंश में गुणा कर दो। तो अंश कितना है? 4, तो 4 इंटू x+1। ठीक है, और एक बात समझो क्या बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर x+1 है, तो इस x+1 का इस एलसीएम में भाग दो। ठीक है, तो इस x+1 से इस x+1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? x-1। जो बच गया उसका अंश में गुणा कर दो। तो अंश कितना है? 2, तो 2 में x-1 का गुणा कर दिया। इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है? प्लस। ये प्लस बराबर के इधर क्या चल रहा है? 1/x-1, 1/x-1। अब ध्यान से देखिए, इधर भी x-1 है, इधर भी x-1 है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। या फिर देखिए, इसका क्रॉस गुणा कर देते हैं। x+1 और x-1 का बराबर किधर ले जाओगे तो ऊपर चले जाएगा, ये ऊपर चले गया। x-1 से हमने x-1 कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, इसका अंदर गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 4x, और 4 का 1 में गुणा करोगे तो 4। फिर 2 का x में करोगे तो 2x, फिर 2 का 1 में करोगे तो 2। ठीक है, सिंपली देखो, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो इधर क्या बचेगा? x+1, ये आपका x+1। ठीक है, अब x में x वाले को जोड़ा जाता है, बिना x वाले को बिना x वाले में जोड़ा जाता है। ठीक है, x में x वाले को जोड़ा जाता है, बिना x में बिना x वाले को। x वाला कौन कौन सा है? देखो, 4 और 2 x में, तो 4 और 2 कितना होगा? 6x। ठीक है, और 4 में से ये 2 गया तो कितना बचा? प्लस का 2। 4 में से 2 गए तो 2 बचे, यहाँ प्लस का 2 है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस। या फिर ऐसे समझो, x वाले को अलग कर लो, बिना x वाले को अलग कर लो। तो x वाले को अलग कर लेते हैं, तो 4 और 2 6x हो गया। ये वाला x है, तो ये x बराबर किधर आएगा? तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 है, तो 4 माइनस 2 कितना होता है? 2। प्लस का 2 आया, बराबर को उधर जाएगा तो ये माइनस का 2। ये एक पहले से बराबर किधर रखा है? तो 1 - 2। 6 में से 1 गया तो 5x, 1 में से -2 गया तो -1। ठीक है, x की वैल्यू निकालना है, तो 5 यहाँ गुणा में है, बराबर किधर आएगा? तो कितने में आएगा? भाग में आएगा। फिर कितना आ जाएगा? x बराबर -1/5। x बराबर -1/5। क्लियर हुआ क्वेश्चन? ठीक है, अगला एक क्वेश्चन देखिए। इसमें भी आपको किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। ठीक है, फिर से देखिए, x का मान निकालना है, और समीकरण देखिए क्या रखा है? 1/3 3x-2 प्लस 1/4 4x+3। क्लियर है था? फिर से देखिए, ये दोनों परिमेय संख्या मतलब रेशनलाइजिंग नंबर है। दोनों रेशनलाइजिंग नंबर को आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं क्या? नहीं जोड़ सकते। तो दोनों रेशनलाइजिंग नंबर का आप क्या लोगे? एलसीएम। एलसीएम भी किसका लेते हैं? हर का। लघुत्तम समावर्तक किसका लिया जाता है? हर। हर आपके लिए क्या क्या है देखना, 3 और 4 आपके केस में हर है, तो हर का एलसीएम लोगे। तो मैंने क्या बोला था, कभी भी एलसीएम लेना नहीं आए तो क्या कर दो? इसका गुणा कर दो। देखिए, 3 और 4 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 12, और 3 और 4 का एलसीएम भी कितना होता है? 12।
3 और 4 का गुना करोगे तो कितना आएगा 12, तो 3 और 4 का एलसीएम भी कितना आता है 12। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, इस 12 में 3 का भाग लगाओगे। ठीक है, क्योंकि एलसीएम में सबसे पहले इस वाले हर का भाग लगाते, तो 12 में 3 का भाग लगाओ तो 12 से 3 कितनी बार, 3 से 12 कितनी बार कटेगा, 4 बार। जो आएगा उसका अंश में गुणा कर दो, तो 3 माइनस 2 में 4 का गुना कर दो। सिमिलरली फिर से देखना, अब इस 12 में किसका भाग लगाओगे, 4 का, तो 12 में 4 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा 3, फिर इस 3 का गुना अंश में कर दो, तो 4x प्लस 3 में आपने 3 का गुना कर दिया। इस 12 को बराबर के इधर लेके जाओगे तो 12 का यहाँ गुणा होगा, तो 0 में 12 का गुणा होगा तो कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, सिंपल इसका गुणा करते, ये हो गया आपका 4x, 4 तिया 12x, और ये हो गया आपका 4 दूनी 8, तो ये माइनस 8 हो गया। 4 तिया 12x और 3 तिया 9, 3 तिया 9 हो गया। x वाले अलग, बिना x वाले अलग, तो ये 12 और 12 कितना होगा 24x, और 9 में से 8 गया तो एक, ये एक आ गया। ये एक बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि बराबर के इधर प्लस का, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 1, तो x की वैल्यू कितनी आई -1/24, -1/24। क्लियर हुआ, -1/24। ठीक है, आया समझ में सरल समीकरण क्या होता है, सरल समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं युगपत समीकरण, जिसे कहते हैं हम साइमल्टेनियसली इक्वेशन, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं साइमल्टेनियसली इक्वेशन या युगपत समीकरण। ठीक है, होता क्या पहले वो समझो। जब किसी समीकरण में दो या दो से अधिक अज्ञात राशियां होती है, ठीक है, तो उसे युगपत समीकरण कहते हैं। ठीक है, जब किसी समीकरण में दो या दो से अज्ञात राशि होती है, जैसे अभी तक हमने एक की वैल्यू निकाल रहे थे, एक्स की वैल्यू निकाल रहे थे, मतलब पूरी समीकरण में एक ही अज्ञात वैल्यू थी, एक ही अज्ञात राशि थी। तो जब समीकरण में एक अज्ञात राशि होती है तो उसे सरल समीकरण या सिंपल इक्वेशन कहते हैं। और जब समीकरण में एक या एक से ज्यादा या फिर दो या दो से ज्यादा अज्ञात राशियां होती है, उसे क्या कहते हैं साइमल्टेनियसली इक्वेशन या फिर युगपत समीकरण। उसे क्या कहते हैं साइमल्टेनियसली इक्वेशन या युगपत समीकरण। ठीक है, अब युगपत समीकरण को सॉल्व करने के लिए दो मेथड होती है। कितनी मेथड होती है, दो। सबसे पहला होता है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड जिसे हिंदी में कहते हैं विलोपन विधि। ठीक है, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे बोलते हैं स्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, सबसे पहला मेथड कौन सा होता है एलिमिनेशन, विलोपन विधि। दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे बोलते हैं स्थानांतरण विधि या प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि विलोपन विधि क्या होती है, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन कैसा आएगा समझो। आपको दो समीकरण देके रखा है, कौन सा 7x माइनस 5y बराबर 45 देके रखा है, और एक 2x माइनस 3y बराबर 4 देके रखा है। ठीक है, 2x माइनस 3y बराबर 4 देके रखा है, और आपसे बोला कि x और y की वैल्यू ज्ञात करो। ठीक है, x और y दो अज्ञात राशियां, मतलब ये कौन से समीकरण होगा आपके युगपत समीकरण होगा या साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब विलोपन विधि से इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए जैसे आपको सबसे पहले यदि y का मान निकालना है, सबसे पहले यदि y का मान निकालना है तो x के गुणांक को बराबर कर दो, x के गुणांक। अब गुणांक क्या होता है, गुणांक वो होता है जो अज्ञात राशि के आगे वाली संख्या। जैसे अज्ञात राशि इसमें क्या है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि पहले समीकरण में x का गुणांक क्या है, पहले समीकरण में x का गुणांक क्या है, तो पहले समीकरण में x के आगे कितना है 7, तो x का गुणांक कितना हो गया 7। यदि मैं आपसे पूछूं कि पहले समीकरण में y का गुणांक क्या है, तो y के आगे कितना है 5, तो आप कहोगे y का गुणांक सर 5 है। जैसे दूसरे समीकरण में यदि आपसे पूछूं x का गुणांक क्या है, तो 2, y का गुणांक क्या है 3। तो गुणांक समझ में आ गया क्या हो गया, गुणांक को इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट, क्या कहते हैं इसको कोफिशिएंट। तो जैसे आपको यदि समझो विलोपन विधि कैसे लगाते हैं, जैसे आपको इन दोनों समीकरण में से सबसे पहले आपको y का मान निकालना है, तो यदि y का मान निकालना है तो आपको x का गुणांक समान करना पड़ेगा। x का क्या करना पड़ेगा, गुणांक समान करना पड़ेगा। गुणांक समान करने का मतलब इधर कितना है, x के आगे 7 है, इधर कितना है, x के आगे 2 है, तो सबसे पहले 7 और 2 को आपस में बराबर करना पड़ेगा। 7 और 2 को आपस में बराबर कैसे करते हैं, इस 7 का गुणा इस नीचे वाले समीकरण में कर दो, और इस 2 का गुणा ऊपर वाले समीकरण में कर दो। फिर से सुनना, आपको इस 7 और 2 को बराबर करना है,
कैसे बराबर करोगे, इस 7 का गुणा नीचे वाले समीकरण में कर दो पूरे, और इस 2 का गुणा ऊपर वाले समीकरण में कर दो। ठीक है, यही लिखा है, देखिए समीकरण 1 में 2 का गुणा करे तथा समीकरण 2 में 7 का गुणा करे तो x का गुणांक दोनों समीकरण में समान हो जाएगा। x का गुणांक दोनों समीकरण में समान हो जाएगा। तो देखिए पहले वाले समीकरण में यदि 2 का गुणा करोगे तो 7 दूनी 14, ये 14x, 5 दूनी 10 तो ये 10y, 45 दूनी 90 तो ये हो गया 90। दूसरे समीकरण में कितने का गुणा करना है, 7 का, तो 7 दूनी 14, ये 14x, 7 या 21, ये 21y, और 7 चौक 28, ये हो गया 28। ठीक है, ये दोनों का गुणांक बराबर हो गया, x का गुणांक बराबर हो गया 14 और 14। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो, किसी भी समीकरण में से किसी को भी घटा दो, और जब पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाते तो दूसरे समीकरण के चिन्ह बदल देते। सुनना ध्यान से, जब पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाते तो दूसरे समीकरण के क्या करते, चिन्ह बदल देते। चिन्ह बदलने का मतलब जैसे 14x 14x यहाँ पर प्लस का है तो ये काय में बदल जाएगा, घटाने पर माइनस में। ये माइनस का 21 है तो घटाने पर क्या हो जाएगा, प्लस का 21। ये प्लस का 28 से घटाने के टाइम क्या हो जाएगा, माइनस का 28। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, घटाने पर 14x प्लस का, ये 14x माइनस का, तो 14x से माइनस 14x कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब प्लस का 21 है और माइनस का 10 है, तो हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस होती है, तो 21 में से 10 गया तो 11। बड़ी संख्या का की है, प्लस की है, तो प्लस वाला साइन आएगा। फिर से बता रहा हूँ, 21 में से 10 घटाना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है, तो 21 में से 10 गया तो 11। बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो 11 के आगे क्या आएगा, प्लस। फिर 90 बड़ा है कि 28 बड़ा है, 90, तो 90 में से 28 जाएगा, तो 90 में से 28 गया तो कितना आया, 62। ठीक है, अब बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो 62 के आगे क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, अब यहाँ से y का मान निकालोगे तो y के आगे कितना है, 11, तो 11 इधर काय में है, गुणा में है दोनों, तो बराबर किधर आएगा, तो काय में आएगा, भाग में आ जाएगा। बराबर किधर आएगा, तो काय में आएगा, भाग में आएगा। तो आपका y बराबर कितना आ गया, 62/11, 62/11। यहाँ तक आया समझ में। अब इस y का मान आपको x और y में से दोनों का मान निकाला, तो आपने y का मान निकाल लिया। अब x का मान कैसे निकालोगे, इस y का मान समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी में भी रख दो, y का मान आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 में रखना है कि 1 में रखना है, किसी में भी रख दो, y का मान आ जाएगा। तो हमने क्या करा, y का मान समीकरण 1 में रख दिया, तो 7x ऐसा का ऐसा -5, ये y की जगह कितना रख दिया हमने, 62/11, 62/11, और बराबर किधर कितना है, 45 रख दिया। ठीक है, 7x ऐसा का ऐसा 5 में 62 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 310/11 का ऐसा का ऐसा, ये 45। एक्स वाला अलग, बिना एक्स वाले अलग, ये बिना एक्स वाले में ये माइनस का है तो बराबर किधर जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 310/11। ठीक है, फिर से देखिए, ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, तो आप डायरेक्टली दोनों परिमेय संख्या को नहीं जोड़ सकते, तो सबसे पहले क्या लोगे, एलसीएम। तो 45 के नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे क्या मान लो आप, 1 मान लो, तो 11 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 11, क्योंकि 11 में 1 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 11। सबसे पहले 11 में 1 का भाग लगाओगे, क्यों लगाओगे, क्योंकि 45 के नीचे कितना माना आपने, 1 माना। इस 45 के नीचे आपने कितना माना, 1 माना, तो 11 में 1 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। तो इस 11 का गुणा यहाँ पर, ठीक है, तो 11 का गुणा 45 में करोगे तो कितना आएगा, 495। ठीक है, सिमिलरली 11 में 11 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 1, जो आया उसका अंश में गुणा करना पड़ता है, अंश कितना, 310, 310 में 1 का गुणा करोगे तो 310 ही आएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 805। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 805। ठीक है, अब आपको x की वैल्यू चाहिए थी, तो इस 7 को हटाना है, तो 7 इधर काय में है, गुणा में है, बराबर किधर आएगा, तो काय में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो 7 बटे में आ गया, ये 7 बटे में मतलब भाग में आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो आपको x का मान कितना आएगा, 62/11। आपको x का मान कितना आएगा, सॉरी, x का मान आएगा आपको 115/11, 115/11, और y का मान कितना आया था आपका, 62/11। समझ में आया कैसे सॉल्व करा, विलोपन विधि से। ठीक है, अब प्रतिस्थापन विधि देखो या स्थापन विधि देखो, स्थापन विधि से हम कैसे सॉल्व करते हैं। स्थापन विधि मतलब एक समीकरण में से किसी भी एक अज्ञात राशि का मान निकालना और दूसरे समीकरण में उसको रख देना। स्थापन विधि में क्या करते, किसी जैसे आपको दो इक्वेशन देके रखेगी, दो समीकरण, तो पहले समीकरण में से x या y दोनों में से किसी की भी वैल्यू निकाल लो और
उस x या y की वैल्यू आप दूसरे समीकरण में रख दो। ठीक है, इसे बोलते हैं स्थापन विधि। देखो कैसे करेंगे। जैसे आपको दो समीकरण देके रखा है, x प्लस 4y बराबर 14 और 7x माइनस 3y बराबर 5। ठीक है, मैंने क्या बोला, पहले समीकरण में से किसी की भी वैल्यू निकाल लो, x और y किसी की वैल्यू निकालो। तो मैंने किसकी वैल्यू निकाली, x। तो इस विधि में समीकरण एक में x का मान निकालने पर, तो ये पहली समीकरण क्या है, x प्लस 4y बराबर 14। x का मान निकालना है तो मतलब x अकेला चाहिए, तो ये प्लस का 4y है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 4y, ये माइनस का 4y। ठीक है, अब इस x का मान समीकरण 2 में रख दो, इस x का मान समीकरण 2 में रख दो। तो ये 7 ऐसा का था, ऐसा का ऐसा। अब x की जगह कितना रख दोगे, 14 माइनस 4y। ये आपने x की जगह रख दिया 14 माइनस 4y, और यहाँ पर कितना है, माइनस 3y बराबर 5। इसको यदि गुणा करोगे तो 7 में 14 का गुणा करोगे तो 98, 7 में 4 का गुणा करोगे तो 28y, और माइनस 3y ऐसा का ऐसा बराबर में 5। y वाले को अलग कर लो, बिना y वाले को अलग कर लो। तो y वाला अलग कर लो तो 28 और 3 कितना हो गया, 31। ये 98 प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये 5 माइनस 98, 98 में से 5 गया तो 93। ठीक है, y की वैल्यू निकालनी है तो y अकेला चाहिए, तो y के आगे कितना है, 31। 31 काय में है, गुणा में है, तो बराबर किधर आएगा, तो काय में आएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 93 अपॉन में 31, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 31 से 93 कितनी बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। तो ये आगे आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे ही y का मान इन दोनों समीकरण में से किसी में भी रख दो, ऐसा नहीं कि पहले में रखना है। y का मान इन दोनों समीकरण में से किसी में भी रख दो। ठीक है, तो मैंने किस में रखा, y का मान समीकरण 2 में रखा। तो समीकरण 2 क्या है आपका, 7x माइनस 3y बराबर 5। ठीक है, 7x ऐसा का ऐसा माइनस 3, y की जगह आपको कितना रखना है, 3, क्योंकि आपने 3 निकाला तो ये 3 रख दिया, बराबर कितना है, 5। 3 तिया कितना हो गया, 9। ठीक है, अब x का मान चाहिए, तो x का मान चाहिए मतलब x के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने क्या करा, इस 9 को हटाया। सबसे पहले क्या करा आपने, इस 9 को हटाया। 9 बराबर के इधर माइनस का है, तो बराबर के इस तरफ आएगा तो काय में हो जाएगा, प्लस का। तो 5 प्लस 9, 5 प्लस 9 कितना होता है, 14। ठीक है, अब x अकेला चाहिए, तो x के साथ क्या है, 7। 7 काय में है, गुणा में है, बराबर के इधर आएगा तो काय में आएगा, भाग में आएगा। तो 14/7, 7 से 14 कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। मतलब x का मान कितना आ गया, 2, और y का मान कितना आ गया, 3। ठीक है, तो आप समझ पाए कि विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से हम समीकरणों को कैसे हल करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हैप्पी रहिए।